हेलो दोस्तों, आज हम न्यूलैंड लैबोरेटरी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे और ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमें शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इनकम देखते हैं। फ्रेंड, जो कंपनी की इस क्वार्टर की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है? 24,539 लाख रुपए। फ्रेंड, जो ये वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अमाउंट इन लाख्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो रुपीज इन लाख्स है। और फ्रेंड, ये हमारे क्वार्टर 3 2020 के रिजल्ट है, ये क्वार्टर 2 2020 के, और ये पिछले साल दैट इज क्वार्टर 3 2019 के रिजल्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 24,539 लाख इस क्वार्टर का पिछले। और इनकम कितनी है इस क्वार्टर की? अदर इनकम 19.53 लाख। तो टोटल जो इनकम है इस क्वार्टर की वो है 24,558 लाख रुपए। और फ्रेंड, पिछले क्वार्टर की जो इनकम थी टोटल वो थी 24,199 लाख। और पिछले साल सेम क्वार्टर की थी दैट इज क्वार्टर 3 की 2019 वो थी 20,486 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हमारी इनकम बड़ी है। और पिछले साल के मुकाबले तो हमारी इनकम अराउंड 15 से 20% बढ़ गई है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले जे ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी है, ओनली 5 करोड़ 3 करोड़ ही बढ़ी है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम खर्चे देख लेते हैं। इस क्वार्टर के जो खर्चे हैं वो है 21,363 लाख रुपए। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 3194 लाख। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स वो कितना है? 2673 लाख रुपए। और फ्रेंड, पिछले क्वार्टर था 2144 लाख रुपए, और पिछले साल सेम क्वार्टर में था वो था 1111 लाख रुपए। तो फ्रेंड, इन वैल्यू से साफ पता लग रहा है कि हमारे इस कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे आए हैं। देखिए, यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हमारा प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो प्रॉफिट अराउंड 20 से 25% बढ़ा है। तो चलिए अभी हम EPS देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर, जिससे हमें फाइनली पता लग जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का वो है 20 रुपये 84 पैसे। और पिछले क्वार्टर का है 16 रुपये 71 पैसे। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 8 रुपये 66 पैसे। तो फ्रेंड, अभी अर्निंग पर शेयर से भी हमें वही अंदाज़ा मिल रहा है। देखिए, जो अर्निंग पर शेयर पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल से भी ज़्यादा हो गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 25% के अराउंड बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, अभी हम Screener.in साइट पे चलते हैं और वहाँ पे शेयर को एनालाइज करके देखते हैं कि हमें शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए Screener.in साइट पे चलते हैं। तो फ्रेंड, हम Screener.in पे आ गए हैं। तो देखिए कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी क्या करती है? न्यूलैंड लैबोरेटरी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड कैटर टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ये क्या करती है? ये बल्क ड्रग्स को बनाती है और उसको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है। तो फ्रेंड देखिए, कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 1708 करोड़ रुपए। स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 1331 रुपये। 52 वीक है, 52 वीक हाई है 1465 रुपये, और 52 वीक लो है 246 रुपये। स्टॉक का पी है 44.5, बुक वैल्यू है 582 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.15%, ROC है 7.8, ROE है 2.28%, फेस वैल्यू है 10 रुपये। और फ्रेंड, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड, कंपनी का वैसे लॉन्ग टर्म चार्ट यदि हम 2006 से देखें तो अच्छा खासा है। इस बार ज़रूर कोविड के कारण इसमें गिरावट हुई थी, पर फ्रेंड कंपनी ने अच्छा खासा रिकवर कर लिया है। देखिए, कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो अप्रैल 17 के अराउंड है 1400 प्लस का, और अभी ये कंपनी 1400 के अराउंड ही काम कर रही है। तो फ्रेंड, कंपनी देखने में कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, लॉन्ग टाइम चार्ट देखने में
अच्छा खासा चार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए कंपनी के बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें। फ्रेंड, इनके अकॉर्डिंग कंपनी के बारे में कुछ अच्छी बातें तो लिखी नहीं, तो बुरी बातें क्या हैं? पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 10.21% ओनली ओवर पास्ट 5 ईयर्स, लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 2.38% ओनली पिछले 3 सालों से, डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 5.31%। ये अपना जो डिविडेंड देते हैं जी अपने प्रॉफिट का, वो ओनली 5.31% ही देते हैं पिछले 3 सालों से। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटा ली है इसमें -15.43% से। तो चलिए फ्रेंड, अभी कंपनी का हम ईयरली प्रॉफिट देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं फ्रेंड, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे रहा है। 2009 में था 8%, फिर हो गया 2010 में 9%, 2011 में 12%। फ्रेंड, आप ऑपरेटिंग मार्जिन तो समझते हैं ना। मान लीजिए कंपनी ने पहले 100 रुपये कंपनी लगाती थी तो उसको 8 रुपये बनते थे। अभी 2010 में क्या हुआ, यदि कंपनी ने 100 रुपये लगाए तो 9 रुपये बनने लगे। तो 2011 में 100 लगाया तो 12 रुपये बनने लगे, 12 में 11% है, 13 में 13% है, 14 में 15% है, 15 में 14% है, 16 में 16% है, 17 में 18% है, 18 में 10% रह गया, 19 में 9%, 20 में 13% और इस साल का लग रहा है 16% आएगा। तो फ्रेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक है, इतना खास नहीं बढ़ा, कॉन्स्टेंट ही मान सकते हैं हम, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से तो बढ़ा, 8 9 12 हो गया, 11 हो गया, पर 13 15 फिर कम होने लग गया, 16 18 से 10 पे आ गया सीधा 18 में, फिर 9 पे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई इनकी, मे बी इंटरेस्ट इनकम बड़ी होगी, नहीं फ्रेंड इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, पर इनका ऑपरेटिंग मार्जिन पहले तो बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, फिर डिक्रीज हो गया। तो चलिए अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं। 2009 में था 13 रुपये 39 पैसे, 10 में -7.75 रुपीज़, 11 में 5 रुपये 94 पैसे, 12 में 2 रुपये 88 पैसे, 13 में 15 रुपये 57 पैसे, 14 में 30 रुपये 12 पैसे, 15 में 17 रुपये 96 पैसे, 16 में 30 रुपये 75 पैसे, 17 में 52 रुपये 74 पैसे, 18 में 13 रुपये 57 पैसे, 19 में 12 रुपये 81 पैसे, 20 में 12 रुपये 63 पैसे और इस साल का लग रहा है 29 रुपये 94 पैसे। तो फ्रेंड, अर्निंग पर शेयर में कुछ खास बढ़त नहीं दिख रही थी। देखिए 2009 में 14 रुपये के अराउंड, फिर कम हो गया, फिर कम हुआ, फिर 2013 में 15 रुपये हुआ, फिर 30 रुपये हो गया, फिर 17 रुपये, 13 रुपये 75 पैसे, 52 रुपये भी हुआ था 2017 में, और उसके बाद फिर कमी आ रही है। इस साल लग रहा है 29 रुपये होगा। तो ठीक खास अच्छा खासा नहीं है फ्रेंड, कोई खास नहीं है, एवरेज से भी कम लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि 2009 में 13 रुपये था और 2000 अब इस साल के लग रहा है 30 रुपये होगा, पिछले साल तो 13 रुपये से भी कम है। तो फ्रेंड खास नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम चलते हैं मनी कंट्रोल साइड पे और वहाँ पे देखते हैं कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। प्रमोटर के पास होल्डिंग है मार्च 2020 में 36.2%, प्लेजेंट 4.31%। फ्रेंड ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो 10% से नीचे तो प्लेजेंट कोई खास नहीं माने जाते। FII के पास होल्डिंग है 26.97%, ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, ठीक है, बस एवरेज है। DII के पास है 15%, ठीक है फ्रेंड, और अब पब्लिक के पास है 21.83%। तो फ्रेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, कुछ खास भी नहीं है, ठीक है, बस एवरेज है। तो हम अभी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, कंपनी के पास डेब्ट भी है कि नहीं कंपनी के ऊपर। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.35%। तो फ्रेंड, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़िया है। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम नोट करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या स्टडी किया अभी तक कंपनी के बारे में, और हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमने PE रेशो देखी थी। PE रेशो कितनी थी कंपनी की, 44 प्लस थी। तो देखिए, ये कोई कम PE नहीं होती फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा PE लग रही है मेरे को तो, जिस हिसाब से हमने कंपनी का चार्ट देखा है। लॉन्ग टर्म चार्ट ओके है, गुड, इसमें तो हम 5 में से 5 दे सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट में। तो PE रेशो के अकॉर्डिंग, चलो PE रेशो का कुछ होता ही नहीं है। प्लेज शेयर ठीक है फ्रेंड, हम 5 में से 4 दे सकते हैं, क्योंकि कोई प्लेज खास नहीं है। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, FII DII है, ठीक है फ्रेंड, मेजोरिटी शेयर होल्डर भी ओके है।
EPS पर शेयर, फ्रेंड जो अर्निंग पर शेयर था वो तो कोई खास बढ़ ही नहीं रहा था। हमने 2009 में देखा 13 रुपये था, और अभी 2020 में भी कितना था, 12 रुपये 91 पैसे के अराउंड था, और इस साल का शायद 30 रुपये का होगा। तो अर्निंग पर शेयर एवरेज से भी बिलो एवरेज है। मेरे को 5 में से नंबर देने हो तो मैं 2 ही दूंगा अर्निंग पर शेयर को। कॉन्स्टेंट ही है बिजनेस मॉडल, ठीक है फ्रेंड। बिजनेस मॉडल दवाई या ड्रग्स है तो वो चलता ही रहता है, ओके है, कोई खास भी नहीं है, इतना भी नहीं कह सकते ज़्यादा ग्रो है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.5 से भी कम है, अच्छी है फ्रेंड डेब्ट टू रेशो। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रेंड कुछ खास नहीं, पहले तो बढ़ रहा था, 9 से 10 हुआ, 10 से 11, 11 से 12, 18 तक गया, फिर 2018 में फिर एकदम से 10% पे आ गया। इस साल कह रहे हैं 16% के अराउंड होगा। तो फ्रेंड ऑपरेटिंग मार्जिन खास नहीं बस। तो फ्रेंड यदि मैं सब पे देखूँ, पी रेशो वैल्यूएशन 44 काफ़ी हाई है, कई अच्छे से इससे कम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं हमको। लॉन्ग टर्म चार्ट ओके है, बढ़िया है। प्लेज शेयर ओके। तो फ्रेंड इन बातों पे देख के मेरे अकॉर्डिंग तो ये शेयर एवरेज है, मैं तो इसमें निवेश नहीं करूँगा। पर फ्रेंड आपने खुद रिसर्च करनी है और खुद एनालाइज कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं। ठीक है फ्रेंड, मेरे को तो ये शेयर एवरेज ही लगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स।